Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 11 and welcome उन सभी लोगों को जो आज पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं। जो चलिए स्वागत है आप सभी का और आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है कि नवंबर का महीना आपका कैसा जाएगा एज पर ज़ोडिएक साइंस करेंगे हम फ्रॉम एरीज टू स्कॉर्पियो, एक के बाद एक मैं अपलोड करूँगी। सो बने रहिए लास्ट तक। चलिए देखते हैं और आप ये रीडिंग एज पर योर सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं। ओके, मेनली आपको मून या सन ही देखना है, राइजिंग और बाकी जो भी आपको ठीक लगे आप देखें। फॉर गाइडेंस आप उसको देख भी सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले रीडिंग करेंगे हम एरीज के लिए कि एरीज सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना कैसा जाएगा इन रिगार्ड्स टू लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, मनी एंड जनरल स्पिरिचुअली एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड ऑल्सो जो भी गाइडेंस आएंगे मैं सब कुछ आपको दूंगी, उसके साथ साथ ओरेकल गाइडेंस भी रहेंगे आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स स्टार्ट द शफलिंग कि आपका नवंबर का महीना कैसा जाएगा। नवंबर का महीना जो है आपका कैसा जाएगा एरीज सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा नवंबर मंथ फॉर एरीज सन मून राइजिंग नवंबर मंथ कैसा जाएगा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने नवंबर मंथ में? क्या ब्लेसिंग्स, गुड लक, अच्छा टाइम, अच्छी चीज़ें, लेसन्स कौन सी ऐसी हैं जो आपको रिसीव होंगे लव नवंबर मंथ? लव लाइफ कैसा जाएगा, करियर कैसा जाएगा? ओके, सो लेट्स सी नवंबर मंथ फॉर एरीज, जीनियस स्पिरिट्स गाइस डिवाइन। नवंबर मंथ फॉर एरीज सन मून राइजिंग नवंबर मंथ। ओके, तो हम इन कार्ड्स को सबसे पहले ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। देन वी आर हैविंग द सन कार्ड है हमारे पास, दैट्स ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। मदर ऑफ सोर्ड्स मीन्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास, दैट्स ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये पॉजिटिव कार्ड है इन सेंस की रिगार्डिंग लाइफ, वो बाद में समझाऊंगे वाई I have told this. Okay, four of swords and then we're having here nine of pentacles, a good cards. Okay, आपके लिए अच्छे कार्ड्स आए हैं। सेवन ऑफ swords का कार्ड है हमारे पास, टेम्परेंस, सन के नीचे हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड है हमारे पास। ओके, एंड परफेक्टली वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही आया है। इट्स परफेक्ट मीनिंग होता है जो मैं आपको बाद से चाहूँगी। तो टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है हमारे पास एंड दे विल हैविंग द हाई प्रीस्टेस। एक और कार्ड लेना चाहूँगी, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बैक ऑफ द डेक में हमारे पास भी द मून का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी, ज़ोडिएक साइंस की बात करें नंबर्स की, तो ये ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग है और स्पेसिफिकली एरीज की रीडिंग हो रही है। सो नंबर्स की बात करें हमारे पास 11 11 11 4 9 8 2 2 2 6 14 5 7 19 1 10 नंबर प्रेजेंट है, 9 एंड 9 ऑल्सो। और तो कार्ड्स की बात करें, सबसे पहली चीज़ है एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स टॉक्स ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। ये जो नवंबर का महीना है, एस ऑफ कप्स के साथ हमारे पास बाई साइड हमारे पास सन का कार्ड है विच कन्फर्म्स द टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। आपके लाइफ में नवंबर मंथ में न्यू बिगिनिंग्स आने वाली, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू ना पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल लाइफ और करियर के हिसाब से, फाइनेंसेस के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से एक फ्रेश एनर्जी है जो आपके लाइफ में नवंबर के फर्स्ट तारीख में ही से ही आपको एक्सपीरियंस और फील होना आपको शुरू हो जाएगा। एक न्यू फ्रेश बीइंग जहां आपके अंदर एक एनर्जी, एक एंथुजियाज्म, एक स्पिरिट, कुछ करने की चाह, एक अच्छी एनर्जी आपके अंदर रहेगी। हालांकि आपकी बॉडी में हेल्थ वाइज थोड़ी सी वीकनेस रहेगी, लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक और वाइज फील करेंगे, जो आपको आगे की सारी प्लानिंग और सारी रूटीन, लाइफस्टाइल, काम, गोल्स, टारगेट सेट करने में बहुत ही आपको फ़ायदेमंद होगा। ओके, एंड उसके साथ हमारे पास जो मेन कार्ड जो मैं बोल रही थी कि ये फर्स्ट कार्ड जो मैं समझाना चाहती थी कि द क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
उसके नीचे ही हमारे पास लवर्स का कार्ड इज क्लियरली टॉक्स अबाउट कि दिस मंथ नवंबर मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरीज, कि आप अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करें। ओके, अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लीजिए, अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथों में रखिए, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे कुछ अलग लेवल का यहाँ पे आपको कंट्रोल की ज़रूरत है, वो भी अपने लाइफ की। ओके, अपने थॉट्स की, अपने लाइफ में आप क्या करेंगे क्या नहीं, क्या चूज़ करेंगे क्या नहीं, किसको एक्सेप्ट करेंगे किसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसको फॉरगिव करना है अभी आपको, किसको क्या देना है, किसको क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको क्या बोलना है, ये सब कुछ आपके अपने खुद के डिसीजंस होने बहुत ही ज़रूरी है। ओके, डोंट लेट अदर पीपल्स इंटरफेयर। ओके, डोंट लेट अदर पीपल्स, बिकॉज उनको आपकी ज़िंदगी नहीं पता, उनको आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, ड्रीम्स, डिज़ायर्स नहीं पता, और ना ही वही चीज़ें समझेंगे। सो आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस के अनुसार ही चीज़ें चलनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़, डिसीजन के साथ साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड एनर्जी लाने की ज़रूरत है अपने प्लान्स, एक्शंस और टारगेट्स को लेकर। लेकिन आपको अपने टारगेट्स को लेकर, प्लान्स को लेकर सॉलिड रहने की ज़रूरत है। बिकॉज ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हुई आपने सोच लिया कि नहीं मैं नहीं करूँगा, छोड़ दिया मैंने ये, नो, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन विथ योर प्लान एंड कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। ओके, नवंबर मंथ यहाँ कोई रुकने का कोई नाम नहीं है, बिकॉज अगर रुक जाएंगे सो वो कहीं ना कहीं आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चलते जाए, आप काम करते जाए एंड डोंट स्टॉप। ओके, टेक डिसीजंस, टेक एक्शंस, थिंक लॉजिकली, प्रैक्टिकली, एनालिटिकली, एनालिसिस की चीज़ों को। ओके, अपनी इमोशंस को भी दिमाग में रखिए, मद्देनज़र रखिए, अपने अपने डिज़ायर्स को, नीड्स को, सब कुछ मद्देनज़र रख के आपको बेस्ट डिसीजन लेना है, बेस्ट एक्शन करना है और काम करते जाना है। ओके, देयर इज़ नो टाइम, नो स्पेस, नो एनी रीज़न कि आप रुक जाए, आप थोड़ा सा टाइम ले, ब्रेक ले, नो, इससे नहीं होगा। येस, देर इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, जो कि यहाँ पे रेस्ट और रेजुविनेशन की बात करता है, लेकिन फिर ओके दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सूट से जो मैं कह रही हूँ कि रुकना नहीं है आपको, मीन्स आपको अपने काम पे किसी तरीके ना ब्रेक नहीं लाना कि मैंने 4 दिन काम नहीं किया, 5 दिन काम नहीं किया। ओके, या फिर मैंने थोड़ा सा लाइक सोचा कि मैंने 2 दिन थोड़ा सा काम बंद करके बैठ जाता हूँ। डोंट, दैट इज़ व्हाट आई मीन। ओके, तो यही चीज़ें तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इस तरीके का ब्रेक और रुक जाना आपके लिए सही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑफ सूट से कार्ड है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, रिलैक्सेशन। ओके, ये एक तरीके का ऐसा मैसेज है कि आपको 2-4 दिन का कोई काम बंद कर देना वो नहीं ज़रूरत है आपको, बट फिर भी आपको अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। ओके, दिस रेस्ट, दिस रेजुविनेशन, दिस रिलैक्सेशन, द टाइम, जो यहाँ पे टाइम जो कि आपको जो यहाँ पे कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, जो कि रेस्ट की बात करता है, वो यहाँ आपको खुद को देना है। ओके, इट्स एक्चुअली नॉट रेस्ट बट अ टाइम टू योर सेल्फ। खुद को टाइम दीजिए, खुद को अब एक टाइम दीजिए जहाँ आप ना सोच विचार कर पाएंगे, चीज़ों को प्लान कर पाएंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, और ताकि आप फ्यूचर में बेटर प्लान्स और एक्शंस ले पाएँ। ओके, अभी करेंटली ये जो नवंबर का मंथ इज़ लॉट ऑफ मैटर ऑफ लाइक हार्ड वर्क एंड एक्शन एंड डिसीजन, बिकॉज आप जो सक्सेस लाइफ में चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, फिर जो चीज़ें आपको चाहिए ज़िंदगी में, उनको पाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स आप स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड होके आपको एक बहुत ही ऐसा रूटीन फॉलो करना है जहाँ आप बहुत ज़्यादा ही इन अ बैलेंस्ड वे ऑल्सो काम कर रहे हैं, अपने गोल्स और टारगेट्स के प्रति काम कर रहे हैं। जो भी एक्शंस और डिसीजंस और काम आपको ज़रूरी है करना अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, वो हर एक काम कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स के हमारे पास 2 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, जो ये कार्ड यहाँ पे बहुत ही क्लियरली ये भी दर्शाता है कि यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस की भी ज़रूरत है, रेस्ट की, काम की, एक्शन, डिसीजन, ट्रैवल, और उसके साथ साथ रेस्ट की भी आपको एक प्रॉपर बैलेंस की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ बिलीव, खुद पे फेथ होना कि हाँ मुझे आता है, मैं ये कर पाऊँगा, मैं अच्छा, आई एम गुड इनफ एंड आई एम पावरफुल, आई एम केपेबल, ओके, आई एम वर्दी, आई एम डिज़र्विंग, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम मैग्नेटिक, आई एम लाइक द यूनिवर्स ऑब्वियसली। ऐसी सोच, माइंडसेट आपकी लिए बहुत ही ज़रूरी है इस महीने। ऑल्सो गिव एनफ लव टू योर सेल्फ, आपको खुद सजे सवरे अच्छे लाइक कपड़े पहनिए, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। ओके, खुद को चेरिश कीजिए, खुद को एक तरीके का एक
स्टैंडर्ड एक क्लास है जो कि आपको यहाँ पे खुद को उस हिसाब से लग रहा है। आपको बस ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पहन के वैसे घर में बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, ओके अब मैं काम पे फोकस्ड हूँ, मतलब है खुद को सजा, लाइक बालों को ठीक नहीं है क्या मैंने, या फिर नाखून ठीक नहीं है मेरे कपड़े ठीक नहीं है, मेरा चेहरा ठीक नहीं, डोंट ओके, गिव लव टू योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर ब्यूटी, ओके। बिकॉज ये जो आप ब्यूटी का जब भी ख्याल रखेंगे तब भी आपका वेनस स्ट्रांग होगा, और वेनस स्ट्रांग होने के कारण आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंसेस सब कुछ स्ट्रांग होंगे, और वो आपको हेल्प करेगा, ओके वो आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा जो आपको इजीली नहीं मिल रही, या फिर बहुत ही प्रेशियस है, बस आप ही जानते कि वो कितनी प्रेशियस है आपके लिए, ओके वो चीज़ों को, उन विशेस को अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करेंगी। इट्स नॉट जस्ट कि हार्ड वर्क करना है या फिर कि बैलेंस में रह के हार्ड वर्क करना है, रेस्ट भी लूँगा हार्ड वर्क की, इट्स ऑल्सो लाइक यू हैव टू गिव लव एंड केयर टू योर सेल्फ, ओके टेक केयर ऑफ़ योर ब्यूटी, टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल बॉडी, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं पहले से आपको अलर्ट करना चाहूँगी, इट्स नॉट कि मैं लव लाइफ के मैंने बोले फिर, लेकिन फिर भी लव लाइफ को ना बोल के जनरली भी आपकी इमोशंस को लेकर यहाँ पे खेला जा रहा है, कोई है जो आपकी इमोशंस को लेकर खेलने की थोड़ी सी कोशिश, समवन इज ट्राइंग टू प्ले विथ इमोशंस, ओके सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गार्डेड रहना है, और ये गार्डेड डोंट बी इन अ नेगेटिव सेंस, नेगेटिवली गार्डेड नहीं रहना, पॉजिटिव गार्डेड जो कि होता है एक तरीके का बाउंड्री, ओके कैसा बाउंड्री कि आप अपने इमोशंस को ज़्यादा लोगों को शो नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बिकॉज आपके इमोशंस हैं वो हर कोई क्यों ही समझेगा, ओके कैसे ही समझेगा वो, ये और उल्टा ऐसा ना हो कि समझा तो नहीं, वो उल्टा कुछ और समझ गया वो, सो ओके ऐसा हो सकता। उसके साथ साथ एक और चांस है कि कोई आपकी इमोशंस को जानने की वजह से आपको प्ले करेगा, आपसे कुछ छुपाना, डिसेप्शन, थोड़ा सा धोखाबाजी, थोड़ा सा धोखा देना आपको, ये सभी एनर्जी हल्की सी है, इट्स नॉट इन लव लाइफ बट इन जनरल वे में भी, ओके इट कैन बी एनी पर्सन जो कि आपकी इमोशंस के साथ थोड़ी सी प्ले करने की कोशिश कर सकता है, सो बी अलर्ट, बी अटेंटिव, ओके। ऑल्सो आपके लाइफ में कितना मनी आ रहा है, कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, सक्सेस आपको मिल रहा है, कितना आपका कप कितना फुल है, ओके ये सब कप्स है, उसके नीचे 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपका कप कितना फुल है, उसको आपको कितना पैसा है आपके पास, कितना अबांडेंस है आपके पास, ये किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नज़र लगेगी, ओके आपको नवंबर मंथ में नज़र लगने के भी अच्छे चांसेस है, सो ऑलवेज एवरी वीक क्लीन्स योर एनर्जीज, क्लीन्स योर एनर्जीज ऑफ द नज़र, ईविल आई, ओके आप ईविल आई लॉकेट भी पहन सकते हैं, बट एक्चुअली में वो जो ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स रिचुअल्स होते हैं नज़र उतारने के, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ऑल्सो आपको यहाँ पे बहुत सारा बैलेंस भी ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ की लाइफस्टाइल, एक तरीके मॉडरेशन, आपको एक स्टैंडर्ड एक क्लास भी मेंटेन करना है, मॉडरेशन में भी आपको चलना है, इस नॉट कि आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने लगे, या फिर कि बहुत ज़्यादा एक तरह के एक लो स्टैंडर्ड लो क्लास लाइफ जी रहे, ओके यू नीड टू ब्रिंग क्लास स्टैंडर्ड्स इन टू योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे आपके प्लैनेट स्ट्रांग होंगे उससे, और प्लैनेट स्ट्रांग होने का मतलब है आपकी लाइफ में मनी का फ्लो अच्छा होगा, लव लाइफ अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, सो आपको अपना लाइफस्टाइल ही बहुत ही प्रॉपरली मेंटेन करना है, ओके ऑल्सो टेक डिसीजंस, और जो डिसीजंस लेंगे उसमें आपको काम भी करना है, ऐसा नहीं कि अब डिसीजन तो ले लिया आपने लेकिन एक्शन नहीं लिया, ओके और इसीलिए जो भी डिसीजंस आप लेंगे उसको सोच के लेना कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे ये करना भी पड़ेगा, बाद में जाके मैं आई कैन नॉट बी लाइक पीछे नहीं जा सकता मैं, ओके सो मैं जब आगे बढ़ मुझे आगे ही बढ़ना पड़ेगा, सो उस हिसाब से सोच समझ के आपको एक्शंस और डिसीजंस लेने हैं, ओके एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत लोगों के अगर हम बात करें स्पिरिचुअली यहाँ पे ना प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपकी जो भी लाइक आपका भाग्य खुल रहा है, यस ऑब्वियसली योर लक इज़ वर्किंग विथ यू, योर लक विल फेवर, इस महीने आपको आपका भाग्य बहुत फेवर करेगा, और स्पिरिचुअली आप मुझे यहाँ पे आपकी प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप खुद एक थोड़ी सी और अवेकेंड एक अबांडेंट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं स्पिरिचुअली, और उसके साथ साथ कुछ सिग्निफिकेंट कुछ
इंसाइट्स, कुछ डाउनलोड्स, कुछ विजन्स भी आपको मिलेंगे अचानक से, या फिर कभी जब आप रेस्ट ले रहे तब, या फिर जब आप शायद काम करें तब भी मिल सकते हैं आपको। ओके, लव लाइफ में अगर हम स्पेसिफिकली समझें तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने लव लाइफ को अपने हाथों में लीजिए। ओके, टेक कंट्रोल। ओके, कि चलो, ओके, डोंट बी लाइक कि वो करेगा तो मैं करूँगी। ओके, और अगर वो करने करे ना करे छोड़ दो। नो, डोंट डू लाइक दैट। okay, take some control in relationship, positive control। okay, also have some meaningful conversations with your partner। अपने पार्टनर के साथ मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस कीजिए। थोड़ा सा अपने पार्टनर के लिए भी सजना संवरना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, एंड थोड़ा सा पार्टनर को लेकर डेट पे जाना, घूमने जाना। ओके, थोड़ा सा बाहर आना, थोड़ा बाहर थोड़ा सा घूमने, लाइक ऐसे ही फॉर अ वर्क ऑल्सो, फॉर अ कन्वर्जेशन ऑल्सो। मिल लेना एक बार पार्क में कुछ घंटों, कुछ मिनटों के लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ऑल्सो स्मॉल टेक्स्ट लाइक खाया या नहीं खाया, या फिर लाइक क्या कर रहे हो, अन हाउ वाज योर डे। सच टेक्स्ट ऑल्सो आपके रिलेशनशिप को इस महीने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ओके, सो डू दैट। ऑल्सो सिंगल्स के लिए मैं यहाँ जो भी देख पा रही हूँ, यस, देयर इज़ चांसेस कि कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से मिले, जिनसे आप कुछ उनमें से कोई एक हो जिनसे आप क्लिक कर जाए, या फिर थोड़ा सा आपको अच्छा लग जाए तो उनके साथ आप आगे देख सकते हैं। डोंट रश बट मूव स्लोली, एंड ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं उतना भी स्लोली चलना कि कुछ हुआ ही नहीं। ओके, सो ट्राई टू मेंटेन। यहाँ पर मेन मैं आपको क्या समझने की कोशिश करें, बैलेंस। यहाँ पे स्पीड कहें, मनी कहे, या फिर कहीं सेल्फ लव कहे, काम कहे, रेस्ट कहे, हर चीज़ में प्रॉपर 50-50 बैलेंस चाहिए यहाँ पे। ओके, उसके साथ से करियर में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है। थोड़ा सा पेशेंटली, कामली काम करना है। ओके, डोंट चेस एनीथिंग इन योर करियर। ओके, रादर अट्रैक्ट, रादर सरेंडर। अगर करियर में जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप सरेंडर कर दीजिए, अट्रैक्ट कीजिए, और उसको पाने के लिए जो काम करना है वो काम आप कीजिए। ओके, बाकी अपने आप आपकी विश पूरी हो जाएगी, वो प्रमोशन हो या फिर कुछ अदर अपॉर्चुनिटी, एनीथिंग। फाइनेंशियली मनी आपके पास बहुत सारा मनी रहेगा। अ लॉट ऑफ मनी विल बी देयर विथ यू। मनी अचानक से खर्च हो जाने के कुछ चांसेस है। कोई लाइक कुछ एनर्जीज हो सकते हैं आपके आसपास वे कमरे में, जो कि जिसकी वजह से अचानक मनी खर्च हो सकता है। बट अगर आप सजे सवर रहते हैं, लाइक you are being clean, neat, tidy and taking care of your physical body and self care करते हैं, तो फिर ऐसी टॉक्सिक एनर्जी उतना आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। ओके, सो ट्राई टू ऑल्सो लाइक मैनेज द मनी वाइसली एंड इन्वेस्ट। ओके, इन्वेस्ट करना मैंने नहीं कहने की, सेव कीजिए, मीन्स जिसको देना है दीजिए, जहाँ कुछ खरीदने तो खरीदीजिए। ओके, दैट काइंड ऑफ इन्वेस्ट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो येस, ऑल्सो फाइनेंशियली आप हमें काफ़ी ज़्यादा रिच फील करेंगे इस महीने। पैसा आपके पास रहेगा, देयर विल बी लॉट ऑफ अबांडेंस। कुछ लोगों के लिए आई कैन सी शॉपिंग भी आप कर पाएंगे, थोड़ा सा घूमना फिरना। ओके, हैप्पी टाइम्स थोड़ा सा इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, ये भी आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। ओके, एंड सिंगल्स के लिए तो मैंने कहा ये चांसेस है आप कुछ इंटरेस्ट लोगों से मिलेंगे। ऑल्सो कुछ लोगों का ऐसा भी है कि आप शायद डेट कर रहे थे, तो आज चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ने की भी अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे। बैक ऑफ द में मून का भी कार्ड है हमारे पास, तो थोड़ा सा ना आपको कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ना वियर्ड विजुअल्स या फिर फीलिंग्स आ सकती हैं। ओके, थोड़ा सा आपको नेगेटिव फील हो सकता है, बट डोंट पे अटेंशन। अगर किसी चीज़ों को नेगेटिव फील हो रहा है तो आप जान लीजिए कि वहाँ तो लाइक जैसे कि डर के आगे जीत, दैट्स द सेम थिंग। अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, वीड फील हो रहा है, उसका मतलब है वो काम आपके लिए 100% सही है। ओके, इट्स जस्ट कि आपको दोस्तों वियर्ड लग रहा है, बट इट्स नथिंग। ओके, सो मूव ऑन। ओके, यहाँ पे आपको कि एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में रहना। लाइक अगर आपकी एनर्जीज़ में ऐसा है कि अभी आपको रेस्ट लेने का मन हो रहा है तो रेस्ट लीजिए। अगर वो काम करने का मन कर रहा है स्लोली तो स्लोली काम कीजिए। अगर आपको फास्ट काम करने का लाइक मन हो रहा है तो फास्ट काम। सो आपकी एनर्जीज़ कैसी है, आप कैसा फील कर रहे हैं, उसको ऊपर आपको अलाइनमेंट में रह के एक्शन लेना है थोड़ा सा। इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। लाइक इट विल काइंड ऑफ अवेकन यू, आपको ही जागृत करेगा। ऑल्सो लिसन टू योर इनर वॉइस, लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, सो यस, हेल्थ वाइज हेल्थ में थोड़ी सी वीकनेस, बॉडी में हेल्थ इश्यूज है हल्के से, लेकिन रिकवरी भी यहाँ पे अच्छी खासी आपके लिए प्रेजेंट है। ओके,
काफ़ी हद तक आप इस महीने हेल्थ वाइज रिकवर हो जाएंगे। रिकवर होने के लिए अच्छे से रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स सी सम गाइडेंस फ्रॉम द मोनो राशि। ओके, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो यही एनर्जी जहाँ मोमेंटम में गेनिंग, ओके, व्हेन द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो एनर्जी जब अच्छी हो रही है सो तब अगर आप सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो एनर्जीज़ की जो एक बेनिफिट है उसको और अच्छे से आप ले पाएंगे। ओके, वो आपको और ज़्यादा बेनिफिट देगा। स्टेप आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, बाहर निकल कर वो काम करना है। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, तो आपको जो आंसर्स चाहिए अपने लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, वो आंसर्स आपके पास आएंगे। यू विल रिसीव दोज आंसर्स। ओके, अ पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, कुछ पर्सनल इशू था आपके लाइफ में जो उसका सल्यूशन आपको रिसीव होगा इस महीने। ओके, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, एंडिंग है, कुछ एंडिंग। ओके, कुछ सिग्निफिकेंट एंडिंग है, कुछ एंडिंग, कुछ प्रॉब्लम था, कुछ इशू था जिसका एंडिंग यहाँ पे आपको रिसीव होगा। ओके, एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको अपने सपनों पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। ओके, जो मैंने पहले रीडिंग में कहा था, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, इट विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।